हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आई यूज टू स्टडी इन अ डे। मैंने ऐसा पढ़कर ही रैंक लाया है एंड आई एम डैम श्योर अगर आप लोग भी ऐसा कुछ रूटीन फॉलो करते हो तो आप लोगों को भी रैंक आने के चांसेस है। एंड ये अभी के टाइम पे बहुत नेसेसरी है। अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए कि पूरे दिन में क्या करना है, कैसे करना है। सो या वॉच टिल मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज है। इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू गिव एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट इन दिसंबर या फिर सीएसईटी नवंबर, देन अनअकैडमी अपने शिखर बैंक के साथ लॉन्च हुआ है, जो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 1, 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल 2 एंड सीएसईटी स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। नाउ इस बैच की खासियत क्या है कि इसमें सीएस अमित वोहरा सर मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव, प्लस राहुल कुमार सर टैक्स ले रहे हैं, सीएस सुनील सर, सी इकतदार सर एंड सीएसईटी वालों के लिए भी टॉप नॉट एजुकेटर्स है, निकिता मैम, अहमद सर, पूजा मैम। सो डोंट वेट गाइज, आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपको गोल सिलेक्ट करना है, अगर एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव, सीएसईटी है तो सीएसईटी एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CS नेहा, इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्लान ये है कि अगस्त में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सितंबर में आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स देने मिलेंगे, नवंबर में आपका क्विक रिवीजन होगा विद टॉप नॉट एजुकेटर्स एंड दिसंबर में आपको मैराथन भी मिलेंगे। प्राइसिंग की डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे रख देती हूँ। So guys, don't wait, just go and use my code. Starting from the very basic कि उठने के तुरंत बाद हम क्या करते थे। आप लोगों ने अगर किसी का डाइट एंड ऑल देखा होगा या फिर आप किसी लोगों को ऐसा कोई होगा आपके ध्यान में जो उठने के तुरंत बाद या तो ग्रीन जूस पीता है, या तो ग्रीन टी पीता है, या तो एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं, या तो ऑयल स्पूलिंग करते हैं। वो उनका रूटीन होता है अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए। वैसे ही मेरे माइंड को शार्प रखने के लिए एंड सब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज रहने के लिए मेरे ब्रेन में मैं सुबह उठ के ही सबसे पहले जो भी कल पढ़ा वो रिवाइज करती थी। अब ये कैसे होता था, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ मैं ये बात कि माइंड मैप्स होते थे, इंडेक्स मैपिंग होती थी, थोड़े बहुत डायग्राम्स होते थे, इस सब से मैं रिवाइज करती थी। सबसे पहले उठकर मेरा ये टास्क होता था अपने ब्रेन को उस मोड में डालने के लिए, पढ़ाई के मोड में उठने के बाद ही। आपको कितने सारे लोग होते हैं जो उठने के बाद 1 घंटा तो लगाएंगे रिलैक्स होने में, हाँ अब नॉर्मल आया हूँ, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। अरे तुम्हारा आधा दिन तो इसी में चला गया। सुबह हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इस चीज का पूरा फायदा उठाओ। सुबह सबसे पहले उठ के जो भी मैंने कल पढ़ा, आई यूज्ड टू रिवाइज ऑल दैट। माइंड मैप्स हो गया, वो हो गया, सब वो रिवाइज करती थी। एंड मैं 1:1:1 स्ट्रेटेजी भी फॉलो करती थी, जिसमें मुझे डायरी में मैं लिखती थी कि अच्छा मुझे इस दिन ये वाला भी रिवाइज करना है। तो आज के डेट पे जो जो था वो रिवाइज हो जाता था। अब ब्रेन को अच्छा लगा कि हाँ जो पढ़ा कल वो रिवाइज किया, वो याद है। अब न्यू स्टार्ट होता था। पहले से प्लान होता था कि आज के दिन मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। लाइक एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले मैं हफ्ते हफ्ते के स्ट्रेटेजीज बनाती थी, मैं महीने 2 महीने ऐसे नहीं बनाती थी। तो पहले से प्लान होता था कि आज के दिन मुझे ये पढ़ना है। फिर मैंने रिवाइज कर लिया, फिर मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती थी, थोड़ा फ्रेश होती थी। चाय बहुत पसंद है मुझे, बट मैं अभी पीती नहीं, तो मैं तभी चाय वाय पीती थी। एंड देन सुबह अप्रोक्सीमेटली 10 बजे मेरा रूटीन स्टार्ट होता था पढ़ने का। फिर मैं 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ती थी। लाइक मैं अप्रोक्सीमेट बता दूँ 12 साढ़े 12 में, मतलब मेरा कोई एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया ना जो मुझे पढ़ना है, फ्रेश पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के टाइम की बात बता रही हूँ, वो मैं पढ़ती थी। फिर 12 बजे के बाद मेरा साढ़े 12-1 तक लंच होता था। लंच के बाद आई यूज टू डू वॉकिंग, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता था, और फिर सीधा तुम पढ़ने बैठोगे ना तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डन। आपको या तो नींद आ जाएगी, आप लेजी फील करोगे। तो आप जो भी खाना खाओ गाइस, आई वांट यू ऑल टू वॉक आफ्टर दैट। और चलते चलते भी फायदा उठाओ, चलते चलते भी कोई एक नोट्स उठा लो और पढ़ते बैठो। तो मैं थोड़ा वॉक करती थी और थोड़ा बहुत जो सुबह ही पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज कर लेती थी, या तो कुछ और कर लेती थी। फिर मैं सेकेंड राउंड दोपहर को बैठती थी। एंड आई रिमेम्बर वेरी क्लियर कि मैं दोपहर को ना अकाउंट्स, मोस्टली अकाउंट्स लेके बैठती थी। दोपहर को मैं ऐसे सब्जेक्ट लेती थी जो मैं कैलकुलेट वाले होते, प्रैक्टिकल होते, क्योंकि क्या होता है दोपहर को सब सोते हैं। सोने के टाइम पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जब सब सो रहे होते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो तभी मैं कुछ
हार्ड सब्जेक्ट लेती थी, जो मेरे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती रहेगी उसमें, वैसे सब्जेक्ट लेती थी। तो दोपहर को आई यूज्ड टू टेक अकाउंट्स, तो वो मैं दोपहर को पूरा मस्त बुक बुक कैलसी वैलसी फैला के अपना अकाउंट सॉल्व करती थी। फिर शाम हो गई, समझो 4 बज गए। 4 बजे अब मेरा टी टाइम होता था। टी टाइम तो यार फेवरेट था मेरा। टी टाइम हुआ 4 बजे, एंड फिर फैमिली वालों के साथ बेटा मैक्स टू मैक्स हाफ आवर। फिर समझो 4:30 या 5 से लेके 7 तक मेरा दूसरा राउंड चलता था। आई गेस ये तीसरा राउंड हुआ, हाँ तीसरा राउंड चलता था पढ़ाई का। अब इसमें मैं एकदम थोड़ा लाइट सब्जेक्ट लेती थी, एकदम लाइट सब्जेक्ट कि ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि सुबह से दोनों थोड़े हैवी हो गए हैं। तो मैं रिलैक्स मोड पे जाके, समझो ILGL हो गया, हमारे टाइम पे वो लेबर लॉ होता था वो हो गया, या फिर ECL हो गया, इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉ, ऐसा कुछ सब्जेक्ट लेती थी। इसमें बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, वो पढ़ती थी। एंड देन आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक। वो मेरा बेस्ट टाइम होता था। मैं 7 बजे 6:30-7 तक मैं वॉक पे जाती थी। आई यूज टू गो वॉक, और वहाँ पे जाके अपने माइंड को रिलैक्स करती थी, क्योंकि आपके माइंड ने सुबह से पढ़ाई है, अब आपके माइंड को रिलैक्सेशन की जरूरत है। ये बहुत सारे लोग गलती कर देते, पता है, कि वो लोग बस पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, एंड फिर एक मोमेंट आता है कि वो लोग थक जाते हैं, फिर वो लोग छोड़ ही देते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। ऐसा मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपने आप को रिलैक्सेशन दो, आपके माइंड को रिलैक्सेशन दो। उसके लिए यूज टू गो फॉर वॉक। वहाँ पे कुछ पढ़ाई की बात नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं, मैं अकेले जाती थी, अकेले बैठती थी, सब नोटिस करती थी, बच्चे खेल रहे हैं, स्काई अच्छा है, सब सब नोटिस नोटिस वोटिस होता था। एंड फिर मैं घर आती थी। अब मैं कुछ 7:30 तक घर आ जाती थी। 7:30 को आई, 7:30 से लेके 8:30 या 9 तक मेरा डिनर का टाइम होता था, तब तक मैं वापस एक सब्जेक्ट उठाती थी। अब वो सब्जेक्ट भी कुछ लाइट ही सब्जेक्ट होता था, जैसे ILGL हो गया तो फिर ECL यहाँ पे ले लूंगी, ECL उधर है तो ILGL यहाँ पे ले लूंगी, कुछ लाइट सब्जेक्ट उठाती थी। या फिर मैं उस टाइम पे, अगर मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो मैं उस टाइम पे पास्ट पेपर सॉल्व कर देती थी कि ठीक है, बट मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास दिन में 24 घंटे पूरा यूटिलाइज करना था। तो या तो उस मोमेंट पे मैं पास्ट पेपर सॉल्व कर लेती थी कि हाँ ठीक है बस पढ़ना है, पास्ट पेपर्स हो गया, स्कैनर हो गया, कुछ तो कर लो, तो वो हो जाता था। फिर डिनर विनर होता था, थोड़ी फैमिली के साथ बातचीत होती थी। फिर 10 से लेकर 11 तक अगेन मेरा कुछ सेशन चलता था, लाइक सेशन इन द सेंस कुछ पढ़ाई का सेशन, कुछ पढ़ लिया, कुछ पास्ट पेपर सॉल्व कर दिए, कुछ कर दिया। फिर 11 बजे मेरे मेरे घर वालों का टाइमिंग ये है कि वो लोग 11 बजे सो जाते थे। तो जब सब सो जाते हैं तब तो पढ़ने में और ही मजा आता है। तो फिर जब सब सो जाते थे, उसके बाद मैं अपना टफ सब्जेक्ट उठाती थी। अब मुझे याद है हमारे प्रोफेशनल में एक पेपर 6 होता था, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। वो थोड़ा टफ था, टफ मतलब इंटरेस्टिंग था, वो थोड़ा उसमें दिमाग लगाने वाला मॉड्यूल था वो। तो मैं वो मोस्टली रात को लेके बैठती थी, और फिर रात को जब मन करे तब तक। तो ये है मेरा रूटीन गाइस, मतलब ये था मेरा रूटीन गाइस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत याद आती है रूटीन की। लाइक तभी लाइफ ही अलग थी एकदम। अभी क्या, अभी बस सुबह से रात बस लैपटॉप लेके बैठो, ऑफिस का काम करो, ये सब। बट तभी पूरा दिन हम बस पढ़ते रहते थे, एंड कुछ रिग्रेट नहीं है कि भाई बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइसेस कैसा कुछ किया। सो या दिस वाज माय रूटीन, एंड इस सब से आपको बस यही सीखना चाहिए कि पूरे दिन का यूटिलाइज करो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो, क्योंकि ये कोर्स आपके सिर्फ 3 साल मांगता है, सिर्फ 3 साल। अगर आप ये 3 साल दे रहे हो ना इस कोर्स को, ये कोर्स पूरी आपकी जिंदगी बना देगा, ट्रस्ट में गाइस। तो वेस्ट मत करो, और ये वीडियो देखने के बाद से अपना प्लान बनाओ और रूटीन स्टार्ट कर दो। बाय।